अब मुझे इस दुनिया के बारे में बताओ, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, और ये जगत कैसे पैदा होता है। बताओ। मैत्रेय जी ने कहा कि ये जगत जब प्रकट होता है ना, तो नारायण की नाभि से पहले कमल, कमल से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी ने मन की सृष्टि से 4 बेटे पैदा किए, जिनका नाम था सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, ब्रह्मा जी ने, कि अब जब सृष्टि तुम आगे बढ़ा। बोले नहीं नहीं, हम जा चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, हम तो बस भगवान का भजन करेंगे, हमें इस दुनिया में मन नहीं लगता, इसमें फंसना नहीं है हमें। उन्होंने फिर 10 ऋषियों को पैदा किया, वो भी संत हो गए, तपस्या करने चले गए। फिर रुद्र, रुद्राणी को पैदा किया, उनसे सृष्टि तो बनी लेकिन तमोगुणी उसे बंद किया गया। उसके बाद मनु और शतरूपा, इन दोनों से फिर ये सृष्टि का आगे विस्तार हुआ। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी बड़े तपस्वी थे, हजारों हजारों 10,000 वर्ष तपस्या करी, और तपस्या करके जब वो संसार में उनका मन थोड़ा सा हुआ, तो उन्होंने परमात्मा से विवाह मांगा। और विवाह जब हुआ, देवहूति जी के साथ में, तो देवहूति ने और करदम जी में एक शर्त हुई कि जैसे ही एक बेटा पैदा हो जाएगा, करदम जी बोले मैं वैराग्य ले लूंगा, मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा। देवहूति बोली मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी संसार में हमेशा हमेशा फंसी नहीं रहना चाहती हूँ। और दोनों के विचार गृहस्थ में एक जैसे मिल जाएं, फिर तो सोने में सुहागा है। पर ये असंभव सा है, असंभव नहीं कहना चाहिए, असंभव सा है, बड़ा मुश्किल है, हैं? गृहस्थ में पति पत्नी के विचार एक जैसे मिल जाएं, तो परमात्मा को उतारने की धरती पे क्षमता रखता है गृहस्थ, लेकिन मिले तब तो है, मिलना थोड़ा मुश्किल है। दोनों के विचार एक जैसे मिल गए। उनके 9 कन्याएं हुई। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। और कपिल भगवान ने जब अवतार लिया, तो करदम जी महाराज ने कहा, पीछे से शोरगुल सा कम करो। करदम जी महाराज जैसे चलने लगे तपस्या करने के लिए, देवहूति ने कहा, भगवान मेरा क्या होगा? बोले चिंता न करो, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारा कल्याण कर देगा, मुझे जाने दो। करदम जी चले गए। देवहूति ने अपने ही बेटे कपिल भगवान को अपना गुरु बनाया। और जब उन्हें गुरु बनाया, तो उनसे पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है? बोले ब्रह्म ज्ञान। बोले ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है? बोले बुद्धत्व। बोले बुद्धत्व का साधन क्या है? बोले साधुत्व। बोले साधुत्व कहां से मिलता है? बोले साधुओं की संगत से।
तो बोले कैसे पहचाने कि साधु कौन है? कपड़ों से, दाढ़ी मूछों से, तिलक से ना। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, स्वभाव से जाना जाता है कि ये साधु है, नेचर से जाना जाता है, प्रकृति से जाना जाता है ये साधु है। चाहे वो वेश किसी में भी क्यों न हो, चाहे कुर्ता धोती पहनता हो, चाहे पैंट शर्ट पहनता हो, चाहे वो गेरुआ वस्त्र पहनता हो, लेकिन स्वभाव यदि ये है तो उसका संग कभी हानिकारक नहीं होगा। क्यों? साधु से होए न कारज हानि, एहे सनहट करिहऊं पहचान। एहे सनहट करिहऊं पहचान, साधु से होए न कारज हानि। करदम जी कहते हैं मां, साधु और खल इन दोनों में विपरीतता होती है। जब कभी चंदन की पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है ना, तो चंदन कुल्हाड़ी में भी अपनी खुशबू बखेर देता है? चंदन कुल्हाड़ी में भी अपनी खुशबू बखेर देता है। और कुल्हाड़ी बोले जब चंदन ने अपनी खुशबू कुल्हाड़ी में भी बखेरी और कुल्हाड़ी ने हमेशा चंदन को काटने का काम किया, तो अपने अपने कर्म से इनका परिणाम क्या आया? समझिएगा, इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम है कि कुल्हाड़ी बार बार आग में जलाई गई और बाकी ऊपर घन बजाए गए। आया ना? आग में देखें बाकी थूतरी है और फिर बाकी ऊपर हथौड़ा दे दे दे। उसे इसका परिणाम मिला कि उसने साधु को काटा। और उस साधु को क्या मिला? चंदन को। उसका परिणाम, क्योंकि उसने निज गुण दे सुगंध बसाई। उस चंदन को क्या मिला? बोले वो चंदन को ठाकुर जी ने अपने माथे पर धारण किया। भक्त ने अपने माथे पर धारण किया। काऊ ने कुल्हाड़ी अपने माथे पे धारण करी है? ना करी ना। और चंदन सब संतों ने, भक्तों ने और भगवान ने अपने माथे पर धारण किया है। तो लेकिन ऐसा कब हो पाएगा? जब हमारे अंदर जो है तितिक्षा का गुण हो, सहन शक्ति, और सहन करने के बाद में भी दूसरे के प्रति बद्दुआ न करे। बोले राम तेरा भी भला करे। ए सताने वाले, ए दुख देने वाले, राम तेरा भी भला करे।
ये भाव निकल जाए तो कपिल भगवान कहते हैं मां वो साधु है, वो बुद्ध है, वो शुद्ध है। एक बात बताओ भैया, तुम किसी गली से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हें कुत्ता खा जाए, पीड़ली भर ले दांतों में और खा जाए, तो बदला लेने के लिए तुम भी कुत्ता की टांग खाओगे का कि तूने मुझे खाया है तो मैं भी? क्यों? क्योंकि उस समय तुम जानते हो मैं इंसान हूं, ये कुत्ता है ना? लेकिन उस समय भूल जाते हो जब कुत्ता 2 पांव वाला होकर के आता है। जब कुत्ता जब 2 पांव वाला बन के आता है, 4 पांव वाला न होकर के जब 2 पांव वाला बन के आता है, तब तुम ये भूल जाते हो कि ये कुत्ता है और तुम इंसान हो। तो फिर जैसे वो काटता है वैसे तुम भी काटने लगते हो, तो फिर कुत्ते के साथ कुत्ते हो जाते हैं। अब हम आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 पांव वाला कुत्ता कैसे हो सकता है? अरे मैं तो कहता हूं कुत्ते से भी गया बीता हो सकता है 2 पांव वाला इंसान। बोले कैसे हो सकता है? कुत्ता पागल भी हो जाए तो कम से कम उसको नहीं काटता जिसका टुकड़ा खा लेता है। हाँ या ना? पागल भी हो जाए तो 4 पांव वाला कुत्ता उसे नहीं काटता जिसके टुकड़े खा लेता है। यानी जिसकी वफादारी में संदेह नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर, एनी कॉस्ट। 4 पांव वाले की मैं, लेकिन 2 पांव वाला। एक बार मैंने एक भक्त से पूछा था, उसने कुत्ता पाल रखा था और कुत्ता भी वैसा नहीं, अच्छी क्वालिटी का, जिसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपए एक कुत्ते की। और ऐसे जो है वो एक जोड़ा लाए थे कुत्ता कुतिया का, फिर उनके और बच्चे हो गए। तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी एक पिल्ला है, आप ले जाइए, वैसे 1.5 लाख का मिलता है। मैंने कहा भैया मैं क्या करूंगा? जिनसे मेरी बात हुई ये उनको आप लोग जानते हो, हमारे बहुत प्रिय भक्त हैं किशनी के। उनकी एक छोटी सी गौशाला है, वहीं वो कुत्ते, अब तो पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते, उस जमाने की बात है जब उनके यहाँ कथा करी थी हमने। बहुत ऊंचे ऊंचे कुत्ते थे। एक पिल्ला उस कुतिया ने दिया, बोले एक ले जा गुरुजी। मैंने कहा नहीं, आश्रम पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं खुद निषेध करता हूँ। रोटी डालने को तो कहता हूँ पर पालने को नहीं कहता। लेकिन जैसे उन्होंने उसकी खासियत बताई ना, तो मन होने लगा कि पाल लिया जाए। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बातें बताई, 2-3, तुमको तो तुम्हें भी बता दें, पर पालना मत। उन्होंने एक गजब की बात ये बताई कि गुरुजी 1.5 लाख का नहीं, तुम 1.5 करोड़ का भी इंसान ले आओगे ना, तो कब धोखा दे जाए भरोसा नहीं है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये 1.5 लाख का इंसान, 4 पांव वाला, ये मर जाएगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। ये बात थी तो सत्य। तो जो 2 पांव वाला कुत्ता है, वो जब हम पर भौंकता है, जब वो काटता है, तो हम भी उस पर भौंकना चालू कर देते हैं।
वैसे यदि कुत्तों में कभी पंचायत हो और कुत्ते यदि बैठ करके ये कहें कि ये इंसान को कुत्ते का नाम दे करके हमारी बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गद्दारी हमने कभी नहीं की जितना ये 2 पांव वाला कुत्ता करता है, वो यही तो कहेंगे कि भाई हमारे नाम को बदनाम मत करो, इनका नाम मत रखो। लेकिन हम ये गलती कर जाते हैं, उस समय ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और ये सामने वाला है, और हम भी काटना शुरू कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से हम में गिरावट आ जाती है। यहां एक गुण होना चाहिए, वो क्या, जिसे कहते हैं तितिक्षा। फूंद अघात सहहि गिर कैसे बूंद अघात। खल के बचन संत सहज से। के बचन संत सहज से। तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु के ये भूषण है। साधुत्व जब प्रकट होगा तो बुद्धत्व प्रकट होगा, जब बुद्धत्व प्रकट होगा तो मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए अरिमा सताम संगो ही वेशजम, महापुरुषों में प्रेम हो, उनमें लगाव हो, उनके प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा बढ़े तो मुक्ति हमें बिना मांगे अपने आप मिल जाएगी। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगच्चेतसः। बोले साधु की पहचान क्या और क्या है? बोले मत आश्रयाः, बोले मेरे आश्रय रहता है वो। गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में इसको बड़े प्यार से कह दिया है। तुम ही छाणी गति दूसरे नाही, राम बसहु तिन्हके मन माहि। तुम ही छाणी गति दूसरे नाही, जागत सोवत शरण तुम्हारी। मदाश्रयाः,
कथामृष्टाः, जो मेरी प्यारी प्यारी जो कथाएं कहे, जिनके हृदय में कथाओं का मंथन हो और मंथन में से मक्खन निकले, सिद्धांत निकले, कथा में से भक्ति प्रकट हो, वैराग्य प्रकट हो, ज्ञान प्रकट हो, साधुत्व प्रकट हो, हैं? मंथन करे, कथाओं का भीतर मंथन हो, फिर मंथन में से मक्खन निकले, फिर उसे जो है श्रोताओं को बांटे। अरे मैया वो साधु है। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। ऐसी कथाओं का या तो श्रवण करे या फिर कथयंती कहे, कथन करे। तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। फिर ऐसे व्यक्ति को कोई ताप तपा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में राम राज्य होता है, उसके अंतःकरण में राम राज्य होता है। बाहर जो राज्य हो सो हो, लेकिन उसके भीतर, और जब भीतर राम राज्य होगा तो देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजन काहू ही व्यापा। कथामृष्टाः कथयन्ति कथन भी करे और श्रृण्वन्ति श्रवण करे। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग शरीराना। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग शरीराना। चातक जिन करे राखे रहे दरस जल धरय विरागे। तुम्हें भोजन करहि तुम्हें निवेदित
साधुत्व है, ये बुद्धत्व है। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय लहि दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माहि। साधु स्वभाव सुनहु खगराया, पर उपकार बचन मन काया। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा। पूजहि तुम्हें सहित परिवार। मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहे सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी। अरे मैया, ये साधुओं के स्वभाव हैं, ये साधुओं के गुण हैं, और ये सब जिनमें हो तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन सवन में तो कोई नवमः जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ में ते कोई एक भी हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो,
चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, है? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। 9 में से जिनके एक भी है वो मेरा प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं। सोई अतिशय प्रिय, प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय।